अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम देखेंगे इन बैग का यूज़। ज़्यादातर लोग तो इस तरह के बैग जैसे आते हैं घर में तो उन्हें फेंक देते हैं, लेकिन मैं इस तरह के बैग फेंकती नहीं हूँ, इनका यूज़ कर लेती हूँ। तो आज मैं आपको इन बैगों का यूज़ ही करके दिखाऊंगी कि मैं इन बैगों का किस तरह से यूज़ करती हूँ। आपको भी आइडिया अच्छा लगे तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। तो इस बैग में से हम पहले ये निकाल लेंगे कटिंग्स, जहाँ से ये ठीक है और जहाँ से फट रहा है उसे मैंने अलग निकाल दिया। ख़राब है वो तो फेंक दिया जाएगा। तो मैं इसमें से बनाऊंगी आज एक कपड़े का बैग, जिसके अंदर मैं ये बैग अंदर से भरने के लिए फॉर्म की तरह से यूज़ करूँगी। तो ये एक तरफ से 8 इंच है और एक तरफ से 12 इंच। ये ज़्यादा बड़े साइज़ का नहीं है। ये जिन्होंने मुझसे बनाने के लिए कहा है उन्हें छोटे ही बैग चाहिए दवा वगैरह रखने के लिए, जिसे वो कहीं जाएँ तो अपनी दवा वगैरह रख लें। तो उन्हें छोटे ही साइज़ का बैग चाहिए था। तो मैंने ये कटिंग कर ली है और इसी के साइज़ की मैं 2-3 लेयर और कटिंग कर लूँगी ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए। जितनी थिक फॉर्म होती है, क्योंकि ये इतना थिक तो होता नहीं, तो इसलिए इसकी हमें कई लेयर लेनी पड़ेंगी। तो इसकी मैं जितना भी इसमें से निकल सकता है सही, इसी तरह से इस बैग में से निकाल लूँगी। बाकी मेरे पास जो और भी बैग हैं मैं उनमें से भी कटिंग कर लूँगी इसके लिए। तो 2 लेयर तो इस थैले में से निकल गई, बाकी मैं दूसरे जो मेरे पास थैले हैं उनमें से भी निकाल लूँगी। और मैंने इसमें ये निकाल ली, 2 लेयर निकल गई। तो आगे की तरफ भी इसमें कपड़ा है और इसमें मैं पीछे की तरफ भी कपड़ा लगाऊंगी। जो एक्स्ट्रा होगा वो कटिंग में निकल जाएगा। तो अब इस पर आल पिन लगा के, अभी 4 लेयर हो गई क्योंकि, तो इन्हें पहले हम आल पिन से रोक लेंगे ताकि ये रपटे ना, क्योंकि इस पर मशीन से सिलाई लगेगी। थोड़ा सा इन्हें बिल्कुल अच्छे से अटैच करने के लिए हमें इसमें मशीन चलानी पड़ेगी। तो उसके लिए पहले हम इसे आल पिन से रोक लेंगे ताकि इस पर आराम से मशीन चल जाए और वो सिलाई रपटे ना। तो भी तो मैंने बस 4 आल पिन लगाई हैं इस पर, और ये स्केल की मदद से इस पर चौक से निशान लगा रही हूँ मैं। मुझे इसी पे ही सिलाई चलानी है। वैसे तो सिलाई हम बिना निशान लगाए भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से ज़्यादा अच्छी लगेगी। बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई आएगी, ये रपटेगी नहीं और अच्छा ज़्यादा लगेगा। साइज़ भी हमें पता चल जाएगा कि हम कितना बड़ा बड़ा बना रहे हैं और वो अच्छा लग रहा है या नहीं। तो चौक से तो हम जो निशान लगाएंगे उसे इरेज भी कर सकते हैं। एक बार सिलाई लगा लें तो उसे उधेड़ने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो इसीलिए हमने पहले से भी चौक से निशान लगा लिए। तो कुछ थैले ये हैं, एक साइड में ये लगाऊंगी। आगे की तरफ तो वो रेड वाला लगा लिया और पीछे की तरफ जो लगेगा तो मैं ये वाला थैले में से निकाल लूँगी कटिंग्स, वो लगा दूँगी। पहले इसे एक्स्ट्रा जो है इसे निकाल के बिल्कुल सीधा कर लिया मैंने ये भरने के लिए, और फिर बस कपड़ा रख के इस पर ये देखा तो ये एक उसमें तो नहीं बन पाएगा। फिर मैंने ये एक और थैले का यूज़ किया, तो एक थैले में से एक ही लेयर निकल पाई। ये थैले तो मेरे पास इस तरह के काफ़ी सारे रखे हुए हैं, तो मैंने ऐसा ही किया कि एक थैले में से एक ही लेयर निकाली। इसी तरह से फिर पीछे का भी 2 थैलों की लेयर और ऊपर नीचे कपड़ा लगा के मैंने पीछे का भी सेम इसी तरह से तैयार कर लिया, आल पिन लगा के चौक से निशान करके। और अब इस पे चलानी है मशीन से सिलाई। तो एक एक सिलाई पे आराम आराम से ध्यान रखते हुए कि भाई आल पिन भी ना आ जाए और कहीं से कपड़ा इकट्ठा ना हो, बिल्कुल सफाई से मशीन से सिलाई लगा ली। तो ये हो गया सिलाई लगने के बाद बिल्कुल कंप्लीट। अब हम इस पे पकड़ने के लिए सबसे पहले जो पकड़ने के लिए हैंडल होंगे उन्हें तैयार करेंगे। लेकिन उससे पहले जो ये एक्स्ट्रा निकल रहा है थैलों की कटिंग जो दिखाई दे रही है ऊपर से, ये अच्छी नहीं लग रही और ये वैसे भी साइज़ के हिसाब से भी एक्स्ट्रा ही है, तो इसे हम कैंची से निकाल देंगे। बिल्कुल एक सार कर लेंगे हम दोनों पीसीस को सफाई से। अभी इसमें से हम बना लेंगे कपड़े में से ही पकड़ने वाले हैंडल। तो ये हम ले रहे हैं, ये दोनों तरह के ले लिए मैंने, आगे का भी और पीछे के लिए भी। एक ही बार में ये 12 इंच है और इसकी चौड़ाई है
3 इंच, डबल फोल्ड होके 12 इंच है और चौड़ाई इसकी 3 इंच है। तो इस पे भी हम मशीन से ही सिलाई लगा लेंगे, दोनों साइड से मोड़ते हुए, और एक ये बीच में से इस तरह से। तो ये पकड़ने के लिए ठीक रहेगा, ठीक सा हो जाएगा ये थोड़ा सा कपड़ा। इसमें वैसे तो हम कुछ भर भी सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें नहीं भरा क्योंकि ये ऐसे ही 4 लेयर हो गई कपड़े की, तो ये पकड़ने में ठीक हो रहा है। वरना तो इसमें भी हम जिस तरह का हमने बैग में भरा है थैले की कटिंग्स, हम उसकी भी एक लेयर इसमें भर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें नहीं भर रही हूँ। बस मैं इस पे इसी तरह से सिलाई लगा के और इसको तैयार कर रही हूँ कि भाई इस पे 4 लेयर हो गई इसकी मोड़ने के बाद में, और इस पे सिलाई से मशीन से सिलाई लगा ली। सिलाई लगाते टाइम इस बात का ध्यान रखें कि जिस कलर का हमने धागा आगे की तरफ लिया है उसी कलर का धागा हम पीछे की तरफ भी ले लें, और इस पे दोनों ही साइड सिलाई लगा लें। दोनों ये इसी तरह से मैंने तैयार कर लिए। अब हम इसे अटैच कर लेंगे बैग पर। तो सबसे पहले हम बीच में से मोड़ के इस पे चॉक से निशान लगा लेंगे सेंटर पे, ये हो गया। और अब हम स्केल की मदद से अब हम 2 इंच पे इस सेंटर के निशान से 2 इंच इधर और 2 इंच इस साइड, ये हमने निशान लगा लिया। क्योंकि ये बैग ज़्यादा बड़ा नहीं है और वैसे भी पकड़ने का जो हैंडल लगता है तो उसके लिए सही सेंटर 4 इंच का बहुत बैठता है। अगर हम बड़ा भी बैग बनाएं तो उस पर भी लगभग हैंडल लगाने के लिए तो ये 4 इंच का ही सही रहता है। अच्छा, मैं इस पे बार बार कई कई लेयर इसलिए लगा रही हूँ सिलाई की, ताकि ये हैंडल अच्छे से मज़बूत हो जाए। एक तो ये हैंडल अटैच करने के लिए सिलाई लग गई। अब दूसरी सिलाई, अब हम इस पे जो ये एक कपड़ा है जो पीछे की तरफ मुड़ जाएगा, इससे जो ये सिलाई होगी ना ये दिखेगी नहीं, और ये इसमें हम चैन भी अटैच करेंगे अंदर की तरफ जो पॉकेट का काम करेगी, और इससे ये हैंडल की जो मज़बूती है, क्योंकि हमने अलग से हैंडल नहीं अटैच करे, वरना तो अलग से भी हम हैंडल को अटैच करते हैं मज़बूती के लिए, तो हमने इसी में अटैच कर दिए। और एक ये जो अंदर की तरफ ये मुड़ जाएगा तो यहाँ से ये बहुत ही सफाई सी लगेगी और सिलाई का वो दिखेगा नहीं। ये अंदर की तरफ हो गया। अब इस पे हम एक चैन अटैच कर देंगे जो कि हमें बैग में अंदर की तरफ पॉकेट का काम करेगी। तो इसके लिए भी हम ऊपर से 2 इंच मार्क करके एक निशान लगा लेंगे चॉक से, और इस कपड़े को कैंची से अलग कर लेंगे हम निशान लगाने के बाद, और बस इसमें हम अटैच कर देंगे चैन। तो ये अंदर की तरफ पॉकेट हो जाएगी। ये ऐसे एक सिलाई इधर से लग जाएगी चैन की। तो पहले इस पे हम एक ये सिलाई लगा लेंगे। क्योंकि बैग में ये है कि एक पॉकेट तो अंदर की तरफ होने से बहुत फ़ायदा रहता है। अलग से हम कुछ भी सामान रख लेंगे, पैसे वगैरह, तो बैग में अलग ही रहेंगे। क्योंकि हमने इस बैग में बहुत सारी पॉकेट तो बनाई नहीं, बस ये एक सिंपल बैग है। उन्हें इसी तरह का बैग चाहिए था कि दवा वगैरह ले जाने के लिए कहीं, और ये बस एक पॉकेट मैंने अंदर से इसलिए कर दी कि कुछ सामान जो थोड़ा अगर अलग रखें पैसे वगैरह तो उनको परेशानी ना हो। एक पॉकेट मैंने ये इस वजह से अलग कर दी। तो बस ये अटैच हो गई इसमें। ये एक सिलाई हम इस पे लगा देंगे नीचे से, ताकि ये पॉकेट का एरिया बंद हो जाए। ये सिलाई बाहर से दिखेगी भी नहीं, क्योंकि जो बैक का नीचे का एरिया है जब हम सिलाई लगाएंगे आप देखेंगे तो ये सिलाई इस टाइम तो लग रही है, बाहर से दिख रही है, लेकिन वो कुछ भी बुरी नहीं लगेगी, और ये पॉकेट ठीक हो जाएगी, सही लगेगी ये। अब हम ये हैंडल ऊपर की तरफ करते हुए इसमें चैन अटैच कर लेंगे। ये एक ही सिलाई में चैन अटैच हो जाएगी इसमें।
ये कई कई लेयर होने की वजह से कपड़ों की बहुत सी बार सुई थोड़ा सा परेशान करती है मशीन। तो बस ये ऊपर की सिलाई भी लग गई और ये इसमें चैन भी अटैच हो गई। इस बैग को बनाने में बहुत ही कम समय लग रहा है और इतनी जल्दी से इतनी काम की चीज़ बन के तैयार हो गई और इसमें कुछ इतना खर्चा भी नहीं आ रहा। ये चैन भी मेरे पास बची हुई रखी थी और कपड़ा भी इतना थोड़ा सा इसमें लग रहा है कि भाई, और जो फॉर्म वगैरह का खर्चा है हमने वो भी बिल्कुल फ्री में ही कर लिया। ये थैले भी कामयाब हो गए और ये बैग भी हमारा अच्छा थिकनेस का बन जाएगा। तो आपको अगर ये आइडिया अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। और आप भी ये बैग ज़रूर ट्राई करें बनाने के लिए, अगर आपके पास इस तरह के बैग वगैरह पड़े हुए हों, जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। मार्केट वगैरह जाओ या किसी भी उसमें कि जहाँ हमें बहुत ही थोड़ा सा सामान लेके जाना हो, तो उसके लिए हम इसका यूज़ कर लेंगे। अब ये तनी हम इसलिए पिन से लगा रहे हैं कि कहीं ये सिलाई में ना आ जाएं, क्योंकि ये बड़ी तनी है और ये कभी सिलाई में परेशान करें। अब बस ये लास्ट सिलाई के लिए पीछे की तरफ से हम ये दोनों आगे पीछे के दोनों पार्ट को ऊपर से सीते हुए यहाँ से थोड़ा सा पक्का कर लें और बाद में मैं चैन के हिस्से को भी अलग से सुई से पक्का कर दूँगी कि ये लॉक निकल ना जाए। अब ये सिर्फ हमें नीचे तक इतना सीना है जितना कि हमें ये कटिंग में छोड़ना है। 1.5 इंच का, 1.5 इंच या 2 इंच, जितना भी आपको इसकी चौड़ाई नीचे से छोड़नी हो। मैंने तो ये 2 इंच का एरिया छोड़ते हुए दोनों ही साइड से निशान लगा के ये 2 इंच का छोड़ के यहाँ से ये पक्का कर दिया और इस पर डबल सिलाई कर दी। बस अब इसी तरह से ये दोनों साइड से इसी तरह से 2-2 इंच का छोड़ के ये नीचे की तरफ भी यहाँ पे सिलाई हो जाएगी और ये साइड में भी। तो पहले हम ये नीचे से ही कर देंगे, जहाँ तक हमने चौक का निशान लगाया है वहाँ तक करके फिर ये साइड की भी हमने जितना एरिया ये 2 इंच का छोड़ के ये पूरा का पूरा बंद कर दिया और यहाँ पे थोड़ा सा ये पक्का कर दिया ताकि सिलाई पलटने में निकल ना जाए। कैंची से कटिंग करके जो 2 इंच का है ये बहुत ध्यान से दोनों साइड से ये 2-2 इंच का हम ये कटिंग कर देंगे ताकि ये शेप बैग की आ जाए, सामान रखने के लिए स्पेस मिल जाए हमें और ये बहुत ही अच्छा सा शेप मिल जाएगी हमें बैग के लिए। अब इन दोनों को मिला के इस पे हम ये सिलाई लगा लेंगे। ये भी मैं आलपिन से रोक रही हूँ ताकि ये, क्योंकि कई लेयर हो गई ये कपड़ों की भी और इसमें फॉर्म भी है ये थैलों वाला, तो ये रपटे ना, इसलिए मैंने इसे पहले आलपिन से रोक दिया और इस पर फिर मशीन से सिलाई कर दी। जो ये सिलाई कर रही हूँ मैं मशीन से, मैं इसके बाद मेरे पास इंटरलॉक की मशीन है, मैं इन सिलाई के बाद में तो जो ये कपड़े दिखाई देते हैं इस पर इंटरलॉक की मशीन से भी सिलाई लगा दूँगी। अगर आपके पास वो ना हो तो आप मशीन सुई से भी सिंपल सुई में धागा लेके जिस तरह से करते हैं ना कच्चा करके, तो जिससे तागे ना निकलें, आप इस तरह से भी कर सकते हैं ताकि ये धागे ना निकलें और ये सिलाई मज़बूत हो जाए। क्योंकि इंटरलॉक की मशीन तो सभी के पास नहीं होती, उससे ये फ़ायदा रहता है कि सिलाई निकलती नहीं। इस पर मैंने डबल लेयर लगा दी सिलाई की ताकि ये मज़बूत हो जाए। ये हो गया। अब जहाँ पे ये चैन के दोनों सिरे हैं यहाँ पे भी मैं ये सुई से पक्का कर रही हूँ, क्योंकि ये मुझे किसी को देना है कि उन्हें बाद में दिक्कत ना हो, कहीं वो चैन खोलें और ये लॉक निकल जाए तो उन्हें परेशानी होगी। इसलिए मैं ये दोनों साइड से सुई से चैन के दोनों ही साइड ये भी मैं पक्का कर रही हूँ।
क्योंकि अभी तो बहुत ज़रा सा टाइम लगेगा इसे पक्का करने में, लेकिन अगर लॉक निकल गया उनसे तो उन्हें परेशानी होगी और ये लॉक उनसे डलेगा नहीं। इसके लिए भी आप सेम कलर का धागा ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, ये दिखेगा नहीं फिर। वैसे तो ये अंदर की तरफ आ जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह का कोई काम अगर सेम कलर के धागे से किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो आपको मेरा आइडिया अच्छा लगा हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे इस तरह की वीडियो मैं डालती रहती हूँ जो कि घरेलू लेडीज़ के लिए तो बहुत ही यूज़फुल आइडियाज़ हैं। अब बस हम इसे सीधा करके आप देखेंगे इसका साइज़ भी इतना अच्छा आ रहा है और ये इतनी जल्दी इजीली बहुत ही कम खर्च में बिल्कुल फ्री, समझें आपके इसमें कुछ खर्च ही नहीं हुआ। चैन भी रखी हुई मिल गई और ये फॉर्म भी, और कपड़ा भी ये इतना थोड़ा सा लगा इसमें। किसी भी कुछ भी हम बनाते हैं तो इतना कपड़ा तो वैसे भी किसी भी चीज़ में से बच ही जाता है, सूट वगैरह में से, या कुछ भी हम कुशन तैयार करते हैं, कुशन के कवर वगैरह या कुछ भी, तो उसमें ये इतने से इसमें बिल्कुल कम खर्च में ये बैग बन के तैयार हो गया। और इस तरह के बैग मैंने काफ़ी सारे बना रखे हैं, मैं यूज़ करती हूँ, तो ये इतना अच्छा रहता है धोने में भी और यूज़ करने में भी। इसमें सामान भी बहुत आ जाता है और ये रखने में भी बहुत ही सहूलियत से तह करके हम आराम से रख सकते हैं। इस तरह के बैग तो अगर गंदे हो जाएं तो हम धो भी सकते हैं।